हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्विक रिवीजन मंथली करंट अफेयर का नवंबर 2022 का। डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखा है तो एचपी करंट अफेयर 2022 प्लेलिस्ट में जाकर के आप डिटेल में वीकली डिस्कशंस को देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की रिवीजन वीडियो को। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है क्विक रिवीजन का वो ये है कि श्याम शरण नेगी जो भारत के पहले वोटर हैं वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं हमारे किन्नौर से। ये न्यूज में इसलिए थे, रिसेंटली इनकी डेथ हुई है 106 साल की उम्र में, और ये अपनी डेथ से पहले भी वोट दे करके गए हैं, अपना कर्तव्य पूरा करके गए हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड बेस्ट दी लॉरेंस स्कूल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो दी लॉरेंस स्कूल सनावर है आपका सोलन में। यहां पर ऑर्गेनाइज हो रहा था एक साइक्लोथॉन, जिस वजह से ये न्यूज में था। नेक्स्ट है हमारा नए लोकायुक्त हिमाचल प्रदेश के कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो नए लोकायुक्त हिमाचल प्रदेश के अपॉइंट किए गए हैं जस्टिस चंद्रभूषण बरोवालिया। मंथन एक जीवन यात्रा, इस बुक के ऑथर कौन से हैं? तो इस बुक के ऑथर हैं आपके कुंदन लाल गुप्ता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हेन वाज रेणुका फेयर डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल फेयर? तो रेणुका जो फेयर है उसे अक्टूबर 2011 में इंटरनेशनल फेयर डिक्लेयर किया गया था। रिसेंटली ये सिरमौर जिले में मनाया गया था, इस वजह से ये न्यूज में बना हुआ था। इंटरनेशनल लावी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? इंटरनेशनल जो लावी फेयर है उसे किस जिले में मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट में। शिमला में इसे सेलिब्रेट किया गया, और मैंने आपको बताया भी था कि जो चामुर्थी घोड़े हैं वो वहां का मेन अट्रैक्शन बना हुआ था लावी फेयर का, और जो ये लावी फेयर है वो भी मनाया गया था शिमला में। मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा हुआ था, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया था कि जो हॉर्स ब्रीडिंग फार्म है हिमाचल प्रदेश का बहुत फेमस, वो कहां पर है? कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। नेक्स्ट है वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन कहां पर है? तो वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है वो आपका टाशीगंग में। टाशीगंग आपका है लाहौल स्पीति में। ये न्यूज में था क्योंकि रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, और उस समय पर जो टाशीगंग में 100% वोटिंग हुई थी, सारे लोगों ने खुशी खुशी वोट डाले थे। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर कृष्णलाल सहगल, हिमाचली फोक सिंगर है एक, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं आपके सिरमौर जिले से। जब ये करंट अफेयर हमने डिस्कस किए थे तो मैंने इनकी एक फेमस फोक सॉन्ग्स वाली बुक के बारे में आपको बताया था, सिरमौर की, जो स्वरलिपि में इन्होंने लिखी हुई है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस बुक का नाम बताना। नेक्स्ट आ गया विच ग्रेड एचपीयू हैज रिटेन्ड इन नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल ऑफ ग्रेडिंग? नाक की ग्रेडिंग में एचपीयू को कौन सी ग्रेड मिली है? तो ए ग्रेड एचपीयू को मिली हुई है, पहले वाली अपनी ग्रेड को इसने रिटेन किया हुआ है। नेक्स्ट आ गया नो मीन्स नो कैंपेन, किस जिले में शुरू किया गया है? नो मीन्स नो कैंपेन शुरू किया गया है आपका किन्नौर जिले में, और किन्नौर जिले में ये जो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स है इनके विरोध में ये नो मीन्स नो कैंपेन को शुरू किया गया है। लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी मैन मेड कमिटीज और ज्यादा आए, जिस वजह से, क्योंकि ये जो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, कहा जाता है कि इनसे जो इकोलॉजी है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए वहां पर नो मीन्स नो कैंपेन को शुरू किया गया है। नेक्स्ट आ गया विच इज द लास्ट इनहैबिटेड विलेज ऑन द इंडो चाइना बॉर्डर इन हिमाचल? तो ये है आपका चितकुल गांव। आपका न्यूज में क्यों था चितकुल गांव? न्यूज में आपका इसलिए था क्योंकि लोग यहाँ पे जो आईटीबीपी का जो यहाँ पर है स्टेशन, उसको चाहते हैं कि वो यहाँ का जो नियर बाई विलेज है नागस्ती, वहां से चेंज करके दुमती तक लेके जाए। नेक्स्ट है हमारा Which application is launched for attendance of students studying in government school from class 1 to class 8? अब जो बच्चों की हाजिरी है वो भी ऐप में लगेगी। कौन सी ऐप है? उसके लिए बनाई गई है आपकी ई संवाद ऐप। नेक्स्ट आ गया हमारा कौन सा फोक डांस है हिमाचल प्रदेश का जिसे पहली बार कनाडा में सेलिब्रेट किया गया, डांस किया गया, परफॉर्म किया गया? तो नाटी को पहली बार कनाडा में परफॉर्म किया गया। नेक्स्ट है हमारा कौन सा डांस है हिमाचल प्रदेश का जिसे नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल में 3rd प्लेस मिला है? तो ये मिला है आपके गद्दी डांस को। आप मुझे बताना ये जो नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है इसे किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया था? नेक्स्ट है हमारा हु वाज अवॉर्डेड विद गांधी मंडेला अवार्ड रिसेंटली इन हिमाचल प्रदेश? गांधी मंडेला अवार्ड किसे दिया गया? गांधी मंडेला अवार्ड दिया गया है आपके दलाई लामा जी को। नेक्स्ट है हमारा विच डिस्ट्रिक्ट गॉट फर्स्ट रैंक इन स्टेट इन रूरल कैटेगरी इन स्वच्छ भारत मिशन? स्वच्छ भारत मिशन की रूरल कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश के किस जिले को फर्स्ट रैंक मिली है? तो ये मिली है आपके हमीरपुर को।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि UDISC यानी कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, इसमें हिमाचल प्रदेश का जो एनरोलमेंट पर स्कूल है वो क्या है? तो ये आपका है थर्ड लोएस्ट इन द कंट्री। सितंबर 2021 तक का ये डेटा था जिसमें कहा गया कि हिमाचल में जो एनरोलमेंट पर स्कूल है वो थर्ड लोएस्ट है हमारी कंट्री में, जो बहुत एक बुरी बात है। नेक्स्ट आ गया, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल वल्चर प्रोजेक्ट वाज रन विच इज एक्सटेंडेड टू 9 अदर डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली। कहां पर ये वल्चर प्रोजेक्ट को रन किया जा रहा था जिसे अब 9 डिस्ट्रिक्ट में बढ़ाया गया है? तो ये कांगड़ा का वल्चर प्रोजेक्ट है, गिद्धों को बचाने के लिए शुरू किया गया है वाइल्ड लाइफ विंग के द्वारा। और क्योंकि हम लोगों को पता ही है कि जो डिक्लोफिनेक है जो जानवरों को दी जाती थी उससे जो ये वल्चर्स हैं वो मर रहे थे, क्योंकि हमें पता ही है कि जो वल्चर्स हैं वो डेड के ऊपर फीड करते हैं। काफी कम हो गए थे ये अब, लेकिन जैसे इनको बचाने की मुहिम चलाई है तो इनकी संख्या बढ़ गई है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आ गया आपका डल लेक कहां पर है? तो डल लेक है आपकी कांगड़ा में। ये डल लेक न्यूज में क्यों थी? क्योंकि इसको रिजुविनेट करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, इसीलिए। नेक्स्ट आ गया हमारा, अब जो G20 समिट हुआ था हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पीएम है वो हिमाचल प्रदेश से भी कुछ एक चीजें ले जाएंगे जो वहां के टॉप लीडर्स को देंगे। तो इन्होंने जो कांगड़ा की मिनिएचर पेंटिंग्स हैं वो किसे दी थी? तो ये पेंटिंग दी गई थी जो बाइडेन को। नेक्स्ट आ गया कनाल ब्रास सेट, ये किसे दिए गए थे G20 समिट में? तो जो कनाल के ब्रास सेट्स होते हैं मंडी और कुल्लू की जो स्पेशलिटी है वो दिए गए थे आपके स्पेन को। अभी भी मेरा कोल्ड ठीक नहीं हुआ है तो मुझे थोड़ा बोलने में भी दिक्कत आ रही है और मे भी थोड़ा आवाज भी आप लोगों को डिफरेंट लगे, तो जब तक ठीक नहीं होता है यू हैव टू मैनेज दिस एंड आई ऑल्सो हैव टू मैनेज दिस। नेक्स्ट आ गया, हु विल बी अवॉर्डेड शोभा सिंह कला पुरस्कार? तो शोभा सिंह कला पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया किशोरी लाल वैद्य को। 3 दिन का ये ऑर्गेनाइज किया गया था अंद्रेटा में, पालमपुर में। नेक्स्ट आ गया, फर्स्ट इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश टू रिसीव अर्जुन पुरस्कार। ये आएगा आपका वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। यहां पर वेट लिफ्टिंग नहीं लिखा है मैंने क्वेश्चन में। वेट लिफ्टिंग में कौन से ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर हैं जिन्हें जो पहले बन गए हैं अर्जुन पुरस्कार पाने वाले? तो ये हैं आपके विकास ठाकुर। विकास ठाकुर कहां से बिलोंग करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट आ गया, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन विल बी सेटअप ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्सेप्ट। कौन से ऐसे 2 जिले हैं जहां पर ये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वो नहीं बनाए जाएंगे? तो ये आपके लाहौल और किन्नौर। लाहौल और किन्नौर को छोड़ करके सारी जगह पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। हु इज अवॉर्डेड नेशनल अवार्ड? रिसेंटली नेशनल अवार्ड किसे दिया गया? चंबा रुमाल को, चंबा रुमाल की कला को बढ़ावा देने के लिए। तो ये दिया गया है हमारे दिनेश कुमारी को। नेक्स्ट आ गया, इन औरों को भी मिला है, जैसे ललिता वकील को भी मिला है पहले, लेकिन अभी रिसेंटली हम कह रहे हैं नवंबर के करंट अफेयर है तो इसलिए दिनेश कुमारी को दिया गया फिल्म फेस्टिवल में। नेक्स्ट आ गया, कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने CCTNS को इनिशिएट किया है? CCTNS की फुल फॉर्म सब लोग कमेंट में बताएंगे, इसे हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो इसे शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। कौन से डिस्ट्रिक्ट में माता आशापुरी टेम्पल है जो न्यूज में था रिसेंटली? तो ये आपका कांगड़ा जिला में। क्यों न्यूज में था? क्योंकि ये बहुत ही जर्जर कंडीशन में पहुंच चुका है और इसको रिपेयर करने की जरूरत है, इसलिए ये न्यूज में बना हुआ था। नेक्स्ट है, रिसर्चर्स ऑफ कौन से इंस्टीट्यूट है हिमाचल प्रदेश के, कौन से रिसर्चर्स हैं जिन्होंने एक विजुअल बेस्ड मेथड डेवलप किया है ताकि अर्थ क्वेक प्रोन स्ट्रक्चर्स का पता लगाया जा सके? तो ये IIT मंडी के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने इस तरह की रिसर्च की हुई है। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन, कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैव हाईएस्ट गद्दी पॉपुलेशन? हाईएस्ट गद्दी पॉपुलेशन कहां पर है? तो हाईएस्ट गद्दी पॉपुलेशन है आपकी चंबा और कांगड़ा में। चंबा और कांगड़ा में हाईएस्ट गद्दी पॉपुलेशन पाई जाती है। गद्दियों का जो मेन लॉर्ड है वो कौन से है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। In which institute of Himachal country's first drone having carrying capacity up to 200 kg is being made? कौन से इंस्टीट्यूट में बनाया गया है ये ड्रोन जिसकी कैरिंग कैपेसिटी है 200 kg? तो ये भी IIT मंडी के एक स्टार्टअप के अंडर ही बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आ गया हमारा फ्रेंडशिप पीक, जो न्यूज में थी रिसेंटली में। कहां पर लोकेटेड है, किस जिले में लोकेटेड है? तो ये आपकी कुल्लू में लोकेटेड है। न्यूज में क्यों थी ये फ्रेंडशिप पीक? क्योंकि एक जो पर्सन यहाँ पर ट्रैकिंग कर रहे थे वो खो गए हैं अवलांचे में और मिल भी नहीं रहे थे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड फर्स्ट केरला ज्योति अवार्ड? तो पहला जो केरला ज्योति अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो पहला केरला ज्योति अवार्ड आपका दिया गया है वासुदेवन नायर को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोस्ट पावरफुल रॉकेट इज लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? स्पेसएक्स ने अभी तक का जो मोस्ट पावरफुल रॉकेट है उसे लॉन्च किया हुआ है।
नेक्स्ट आ गया मैक्सियन लैब मॉड्यूल को स्पेस में किसने भेजा है अपने स्पेस स्टेशन के लिए, तो ये भेजा है आपके चाइना ने। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, इस बुक के जो ऑथर हैं वो कौन है? एशिया का परमाणुकरण, इस बुक के जो ऑथर है वो है रेने नाबा। चाइना और पाकिस्तान के कारण जो भी चीजें हो रही हैं, मतलब किस तरह से टेररिज्म फैल रहा है, कुछ इसी तरह की थीम पर ये बुक बेस्ड है, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया की किस तरह से वो थ्रेट पोज कर रहे हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ई उपहार पोर्टल एंड सीएम डैशबोर्ड रिसेंटली, हरियाणा ने लॉन्च किया है ई उपहार पोर्टल एंड सीएम डैशबोर्ड रिसेंटली, क्योंकि जो सीएम को महंगे महंगे गिफ्ट्स मिलते हैं और सीएम उन्हें यूज नहीं करते हैं, उनको यहाँ पे सेल किया जाएगा ताकि राजकोष में उस चीज को ऐड किया जा सके और लोगों के भले के लिए उसे यूज किया जा सके। रंजनगांव इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट वेयर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विल बी डेवलप्ड, रंजनगांव कहां पर है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को डेवलप किया जाएगा, तो ये है आपके महाराष्ट्र में। हु इज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, प्रेसिडेंट के नए ब्राजील के से कौन बने हैं अभी, तो इनका नाम है लुइस इनेशियो लुला डा सिल्वा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच स्टेट इंडिया सेकंड राष्ट्रीय आदर्श वेदा विद्यालय और राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल हैज बीन ओपन्ड, दूसरा कहां पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपके उड़ीसा में और पहला है आपके मध्य प्रदेश में उज्जैन में। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसे महाराष्ट्र बोला है उज्जैन को कि उज्जैन महाराष्ट्र में है, बिकॉज पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि उज्जैन महाराष्ट्र में है, जबकि मैं एमपी में रहकर भी आई हूँ और वहां पर मुझे पता है कि उज्जैन है, कुंभ का मेला होता है, लेकिन फिर भी मुझसे ना महाराष्ट्र ही निकलता है जब भी उज्जैन की, मुझे ऐसे लगता है कि ये उज्जैन जो है वो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट हैज बीन आइडेंटिफाइड, इंडिया की जो पहली जियो हेरिटेज साइट है उसे कहां पर आइडेंटिफाई किया गया है, तो ये आइडेंटिफाई किया गया है आपके मेघालय में। उस साइट का नाम क्या है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था ये। नेक्स्ट आ गया टू होम चेयर ऑफ सिविल सोसाइटी ऑफ इंडिया G20 वाज गिवन बाय यूनियन गवर्नमेंट, किसे दी गई है G20 की जो सिविल सोसाइटी की चेयर है, तो ये दी गई है माता अमृता नंदमयी को। नेक्स्ट आ गया विजिलेंट स्टॉर्म इज एन एक्सरसाइज बिटवीन टू कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज है जिनके बीच में ये एक्सरसाइज है विजिलेंट स्टॉर्म, तो ये है आपके अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड सर्विस लिमिटेड, एनर्जी एफिशिएंसी एंड सर्विस लिमिटेड के नए सीईओ कौन है, तो ये विशाल कपूर बने हैं रिसेंटली। हु फाउंडेड सेवा, सेवा का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, तो सेवा को बनाया गया था एला बेन के द्वारा और ये इसलिए न्यूज में थी, रिसेंटली इनकी डेथ हुई थी। हु वोन सुल्तान जोहर कप 2022, सुल्तान जोहर कप 2022 को किसने जीता है, तो ये जीता हुआ था इंडिया के द्वारा। कौन सी ऐसी स्टेट है जिन्होंने ट्रैक एशिया कप 2022 को जो होस्ट करेगा भारत का, केरला होस्ट करेगा ट्रैक एशिया कप 2022। नेक्स्ट है हमारा हु रिप्रेजेंटेड इंडियन ईस्ट एशिया समिट रिसेंटली हेल्ड इन कंबोडिया, कंबोडिया में जो ईस्ट एशिया समिट हुआ था वहां पर गए थे हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कौन सा ऐसा स्टार्टअप है जिन्होंने इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट विक्रम एस को बनाया हुआ है, तो ये है हमारे स्काई रूट एरोस्पेस। विच कंट्री विल होस्ट IBS विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, ये कौन होस्ट करेगा, तो ये करेगा हमारा इंडिया। हु इज अपॉइंटेड एज फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड टूरिज्म, कौन से ऐसे हमारे यहाँ के प्लेयर हैं जिन्हें स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने फ्रेंडशिप एम्बेसडर अपॉइंट किया है, तो ये है आपके नीरज चोपड़ा। व्हाट इज टारगेट ऑफ ओडिशा टू बिकम स्लम फ्री, स्लम फ्री बनने के लिए ओडिशा का टारगेट क्या है, तो इन्होंने रखा है 2023 तक का टारगेट। हिंजली एक यहाँ की वहां की जगह है जो जिसे वहां के सीएम ने डिक्लेयर कर दिया था स्लम फ्री, और पूरे का पूरा जो उड़ीसा है उसे इन्होंने टारगेट रखा है कि दिसंबर 2023 तक उसे स्लम फ्री डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर तोकू एमंग बर्ड काउंट जो पहला एवियन डॉक्यूमेंटेशन एक्सरसाइज है उसे कंडक्ट किया गया है, तो ये कंडक्ट किया है नागालैंड में। हु इज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को। मालाबार एक्सरसाइज 2022 वाज कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो ये जो मालाबार एक्सरसाइज 2022 है इसे कंडक्ट किया गया था जापान में। कौन कौन सी है जो इस मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।
हमारी आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इतने ही करंट अफेयर्स। ये हमारा एक क्विक रिवीजन था। कुछ लोग फिर भी कमेंट में बताएंगे कि अगर एक्सप्लेनेशन होती तो ज़्यादा अच्छा होता। शुरू में भी बता चुकी हूँ, अगर आपको एक्सप्लेन्ड और डिटेल्ड वीडियो चाहिए इसके लिए तो वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हुए हैं, प्ले लिस्ट में जाकर के आप इसे देखें।